मुहर्रम के महीने में 5 चीजें सदका करना अल्लाह को बेहद पसंद है। इसलिए मुहर्रम के महीने में इन 5 चीजों का सदका जरूर करना। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये 5 सदके मुहर्रम में अल्लाह को पसंद है तो फिर उन 5 सदकों के क्या क्या फायदे हैं। तो सुन लीजिए, मुहर्रम के महीने में 5 सदके करने से तकदीरें बदल जाती हैं। आंसू हंसी में, तंगी कुशादगी में और अंधेरे रोशनी में बदल जाते हैं। मोहतरम नाजरीन, मुहर्रम का महीना वैसे भी सब्र, कुर्बानी और बख्शीश का पैगाम लेकर आता है। यह महीना सिर्फ शोक का नहीं, सौदागरी का है अल्लाह के साथ। जहां आप अपनी मामूली चीज देते हैं और अल्लाह बदले में आपको वो कुछ देता है जो आपने कभी सोचा भी ना हो। ये 5 चीजें आपके घर में शायद मौजूद होंगी, मगर आप उन्हें बेकार या मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते होंगे। मगर जान लीजिए, यही वो चीजें हैं जो अगर नियत के साथ अल्लाह को दे दी जाए तो वो आप पर ऐसी रहमत नाजिल करता है कि आपकी नस्लें भी उनका फल खाती है। क्या आप जानते हैं कि मुहर्रम के बाबरकत महीने में 5 ऐसी चीजें हैं जिन्हें अगर आप सदका कर दें तो अल्लाह ताला बहुत खुश हो जाता है। जी हां, ये 5 चीजें अगर आप मुहर्रम के महीने में अल्लाह की रजा के लिए सदका कर देते हैं तो अल्लाह आपकी जिंदगी के बंद दरवाजे खोल देता है, आपके नसीब को चमका देता है और आप पर खुशियों की बरसात नाजिल फरमा देता है। अगर आप मुहर्रम के महीने में ये 5 चीजें सदका कर दें तो वो बीमारियां जब बरसों से खत्म नहीं हो रही, वो गम के जो दिल को खाए जा रहे थे, वो कर्जे जो दम घूंट रहे थे, सब खत्म हो जाते हैं। क्योंकि ये 5 सदके वो हैं जो अल्लाह को बेहद पसंद है। अल्लाह की रहमत उन सदकों की तरफ झुकती है और बंदा आजी से देता है तो अल्लाह जो दोस्त खा से नवाजता है। अगर आप मुहर्रम के महीने में इन 5 चीजों का सदका कर देते हैं तो रिज्क में ऐसी बरकत आती है कि थोड़ी कमाई में भी घर आबाद हो जाता है। औलाद ऐसी फरमाबरदार हो जाती है कि दिल दुआएं देता है और घर के दरो दीवार पर ऐसी सकीनत उतरती है कि हर कदम पर सुकून और इत्मीनान महसूस होता है। मुहर्रम का महीना सिर्फ मातम का नहीं, मोहब्बत का है, बख्शीश का है और अल्लाह को राजी करने का महीना है। और अगर आप इस महीने में ये 5 चीजें सदका कर दें तो यकीन जानिए वो दुआएं भी कबूल हो जाती हैं जो बरसों से रोकी हुई थी। वह रूठी हुई किस्मत भी महक लगती है। वह तंगी जो नस्लों से चली आ रही थी, अल्लाह के हुक्म से बदल जाती है। ये 5 चीजें अभी आपको नहीं बताई जाएंगी, क्योंकि असल असर तब होता है जब दिल खुद सवाल करने लगे, क्या मेरे घर में भी वो चीजें हैं? क्या मैं भी अल्लाह को राजी कर सकता हूं? बस दिल में नियत करें और अगले मरहले में हम उन 5 खास सदकों से पर्दा उठाएंगे। वो 5 चीजें जिन्हें अगर आप मुहर्रम के महीने में सदका कर दें तो अल्लाह आपसे बहुत खुश हो जाता है और आप पर खुशियों की बारिश नाजिल फरमा देता है। मोहतरम नाजरीन और सामईन, कभी आपने सोचा है कि एक साफ सुथरा लिबास जो शायद आपके लिए पुराना हो लेकिन किसी जरूरतमंद के लिए इज्जत का सहारा बन सकता है? वही एक लिबास आपके मुकद्दर को चमका सकता है। वही लिबास जो आपके कपड़ों की अलमारी में दबकर बुसीदा हो रहा है, किसी गरीब की दुआओं का दरवाजा खोल सकता है। क्योंकि मुहर्रम के दिनों में 5 चीजें सदका करना अल्लाह को बेहद पसंद है और उन 5 चीजों में सबसे पहला तोहफा है साफ सुथरा लिबास। हम आम दिनों में भी सदका करते हैं, कपड़े देते हैं, किसी को अतिया देते हैं, लेकिन मुहर्रम उल हराम का महीना सिर्फ सदके का नहीं, अल्लाह को राजी करने का मौका है। ये महीना इज्जतों का, इबादतों का और अल्लाह से करीब होने का मौसम है। ऐसे में अगर आप मुहर्रम के दिनों में साफ सुथरा लिबास सदका कर देते हैं तो अल्लाह ताला न सिर्फ खुश हो जाता है बल्कि आपकी नस्लों पर भी अपनी रहमतों का दरवाजा खोल देता है। याद रखिए, मुहर्रम के दिनों में 5 चीजें सदका करना अल्लाह को बेहद पसंद है और उन 5 में सबसे पहला सदका जो सबसे पहले नजर आता है वो है लिबास। लेकिन वो लिबास मैला फटा हुआ या बेइज्जती वाला ना हो, बल्कि ऐसा लिबास हो जो आप खुद भी पहन सकते हो मगर किसी और के लिए अल्लाह की रजा की नीयत से दे रहे हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी मुसलमान को लिबास पहनाता है, अल्लाह ताला उसे जन्नत के सब्ज लिबास पहनाएगा। क्या आप नहीं चाहते कि अल्लाह आपको जन्नती लिबास से नवाजे? तो मौका है, खास मौका है, क्योंकि मुहर्रम के दिनों में 5 चीजें सदका करना अल्लाह को बेहद पसंद है। और जरा गौर करें, हम सबकी अलमारियों में ऐसे कपड़े होते हैं जो हम साला साल से नहीं पहनते। कभी वो तंग हो गए, कभी फैशन से बाहर हो गए, कभी बस हमने पहनने ही नहीं, और वो यूं ही दबे पड़े रहते हैं। जब किसी मजदूर की बेटी को शादी है, किसी यतीम बच्ची को स्कूल जाना है, किसी बुजुर्ग को सर्दी से बचना है, किसी मुसाफिर के जिस्म पर लिबास नहीं,
और ऐसे में अगर आप मुहर्रम के दिनों में सिर्फ साफ सुथरा लिबास सदका कर देते हैं तो वो कपड़ा न सिर्फ उनका जिस्म थामता है बल्कि आपकी तकदीर को भी संवार देता है। मुहर्रम के दिनों में 5 चीजें सदका करना अल्लाह को बेहद पसंद है, क्योंकि उन दिनों में अल्लाह ताला बंदों की नीयत पर खास नजर फरमाता है। उन दिनों का सदका आम दिनों से कई गुना ज्यादा वजन रखता है। ये ऐसा वक्त है जब दुआ, इबादत, कुर्बानी और खैरात सबका असर कई गुना बढ़ा दिया जाता है। इसीलिए बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं, मुहर्रम में जो खैर के आए उसके लिए साल भर खैर के दरवाजे खुलते हैं। तो ऐ मेरे भाई, ऐ मेरी बहन, क्या तुम चाहोगे कि साल भर के लिए बरकतें, इज्जतें, सुकून और अल्लाह की रजा तुम्हारे घर में मेहमान बनकर आए? तो बस याद रखो, मुहर्रम के दिनों में 5 चीजें सदका करना अल्लाह को बेहद पसंद है और साफ सुथरा लिबास उसकी सबसे पहली कुंजी है। और हाँ, सदका सिर्फ जिस्म पर पहनने के लिए नहीं होता, बल्कि यह दिल पर लगे जंग को भी उतारता है। सदका गुर्बत को मिटाता है, सदका नूसत को धो देता है, सदका मुसीबतों के आगे ढाल बन जाता है। और मुहर्रम के सदके तो खास दरबार इलाही में कबूलियत के दर्जे पर पहुंच जाते हैं। सोचिए, क्या आप एक लिबास के बदले आपका कर्ज उतर जाए, आपकी औलाद संवर जाए, आपकी दुआएं अर्श तक जा पहुंचे? जी हां, अगर वो लिबास अल्लाह की रजा के लिए हो और वो लिबास मुहर्रम के दिनों में सदका किया जाए तो वो सब कुछ मुमकिन है, क्योंकि मुहर्रम के दिनों में 5 चीजें सदका करना अल्लाह को बेहद पसंद है। तो अब देर मत कीजिए, अपनी अलमारी खोलिए, उन कपड़ों को अलग कीजिए जो आप नहीं पहनते मगर दूसरे के काम आ सकते हैं। उन्हें धोकर तह लगाकर इज्जत से पैक कीजिए और नियत कीजिए कि मुहर्रम के इन अजीम दिनों में भी अल्लाह को राजी करने जा रहा हूं। इस लिबास के सदके से इंशाअल्लाह अल्लाह आपको ऐसा लिबास पहनाएगा जो ना पुराना होगा, न मैला, बल्कि इज्जत, वकार, ईमान और जन्नत की खुशबू वाला होगा। क्योंकि मुहर्रम के दिनों में 5 चीजें सदका करना अल्लाह को बेहद पसंद है, और जो शख्स अल्लाह को राजी करे, अल्लाह उसे दुनिया और आखिरत की बादशाही अता फरमा देता है। मोहतरम नाजरीन और सामईन, क्या कभी आपने अपने घर के किसी कोने में पड़े उन पुराने फटे अधूरे जूतों की तरफ गौर किया है जिनकी एड़ियां खत्म हो चुकी हो, जिनके तले जगह जगह से फट चुके हो, जिन पर ऐसी बदबू आती हो कि कमरा शर्मिंदा हो जाए, जिन्हें आप पहनना तो पसंद ना करें मगर फिर भी संभाले रखे हो? ये सोच करके चलो, काम तो आ ही सकते हैं। तो जान लीजिए, ऐसे जूते आपके रिस्क की राह में रुकावट बन जाते हैं। और यही वजह है कि मुहर्रम के दिनों में 5 चीजें सदका करना अल्लाह को बेहद पसंद है, क्योंकि उनमें से एक ये पुराने गंदे और फटे जूते भी हैं। अक्सर घरों में ऐसे जूते किसी दराज, किसी अलमारी या दरवाजे के पीछे इस हालत में पड़े रहते हैं जैसे उन पर किसी की नजर ही ना हो। ना वो पहनने के काबिल होते हैं, ना फेंकने की हिम्मत होती है। और यही झझक, यही सुस्ती आपकी तकदीर में ऐसी रुकावट डाल देती है जिसका अंदाजा आपको शायद कभी ना हो पाए। क्योंकि याद रखिए, मुहर्रम के दिनों में 5 चीजें सदका करना अल्लाह को बेहद पसंद है, और उनमें से एक ये बेकीमत लगने वाले पुराने जूते, जिन्हें अगर आप अल्लाह की रजा के लिए अलग कर दें तो यही चीज आपके माल, रिज्क, औलाद और सुकून में ऐसी बरकत डाल देती है कि बंद दरवाजे खुलने लगते हैं। हजरत सुफियान सूरी रहमतुल्लाह अल फरमाया करते थे, सफाई सिर्फ लिबास या जिस्म की नहीं, बल्कि घर की अशिया की तहारत भी कल्बों और रिज्क की सफाई का जरिया है। यानी जो चीजें ना पहनने के काबिल हो, न किसी के काम आ सके, वो आपके घर में सिर्फ मट्टी नहीं, नूसत, तंगी और बदबख्ती का निशान बन जाती हैं। एक सच्चा वाकया सुन लीजिए। एक औरत गांव की मस्जिद के सामने बैठकर रोज फरियाद करती थी, या अल्लाह मेरे शौहर की कमाई में बरकत दे, मेरे बच्चों का पेट भर दे, मेरे घर में सुकून दे। लोग उसे अनाज देते, पैसे देते, मगर उसके हालात ना बदले। एक दिन एक परदेसी दरवेश वहां से गुजरा। उसने औरत को धोते देखा। पूछा, बेटी, तेरे घर में सबसे पुरानी चीज क्या है? औरत बोली, मेरे शौहर की जूतियां जो फट चुकी हैं, मगर हम संभाल के रखे हैं, कभी कभी पहन भी लेते हैं। दरवेश ने आंखें बंद करके कहा, बस वही नूसत है। जाओ, उन्हें दरिया में बहा दो या सदका कर दो, फिर देखना अल्लाह कैसे तुम्हारे नसीब खोल देता है। औरत ने ऐसा ही किया, और कहती हैं कि उस दिन के बाद उसके घर में हंसी, बरकत, सुकून और रिस्क ऐसे आया कि गांव वाले हैरान रह गए। क्यों? क्योंकि मुहर्रम के दिनों में 5 चीजें सदका करना अल्लाह को बेहद पसंद है, और उनमें से एक ये पुरानी जूतियां हैं जो बज़ाहिर मामूली लगती है, मगर बातनी नूसत का बोझ उठाए होती है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों,
अपने घर के उन कोनों को देखो जहां यह बोशीदा जूते पड़े हैं। पूछो खुद से, क्या यह वाकई काबिल इस्तेमाल है या सिर्फ सुस्ती, गफलत और बेपरवाही की अलामत है। अगर वो रब जो दिलों का हाल जानता है उसे आपकी नीयत दिखानी है तो यही मौका है। मुहर्रम के दिनों में 5 चीजें सदका करना अल्लाह को बेहद पसंद है, और उस वक्त उन जूतों को निकाल कर सदका करके अल्लाह की रजा को पाने का बेहतरीन वक्त है। ये मत समझो कि ये बस जूते हैं, ये रिस्क को रोकने वाला एक रूहानी जख्म है जो जब तक आपके घर में रहेगा आपके कदम कामयाबी की तरफ नहीं बढ़ेंगे। तो आज उसी मुहर्रम में ये नियत बांध लीजिए कि इन पुराने बदबूदार फटे जूतों को अल्लाह की रजा के लिए निकाल देना है, क्योंकि मुहर्रम के दिनों में 5 चीजें सदका करना अल्लाह को बेहद पसंद है, और उन्हीं में से एक यह है कि जिनको निकालकर आप न सिर्फ अपने घर की सफाई करेंगे बल्कि अपनी तकदीर के गलियों को भी खुला, रोशन और खुशबूदार कर देंगे। मोहतरम नाजरीन और सामईन, कभी आपने सोचा कि एक झाड़ू जो कचरे के काम आता है वो भी अल्लाह की रजा का जरिया बन सकता है? जी हाँ, अगर वो झाड़ू आप मुहर्रम के दिनों में सदका कर दें तो वो झाड़ू भी आपके रिस्क की बंद कुंजी खोल सकता है, क्योंकि मुहर्रम के दिनों में 5 चीजें सदका करना अल्लाह को बेहद पसंद है, और उन्हीं में से दूसरी चीज है गंदा पुराना टूटा फूटा झाड़ू। बहुत से घरों में ऐसा होता है कि एक पुराना झाड़ू शहन के किसी कोने में बेयार और मददगार पड़ा होता है। तिनके बिखरे होते हैं, धूल मिट्टी में अटा हुआ होता है, पकड़ने से बदबू आती है, मगर घरों को मालकिनें कहती हैं, चलो जी अभी तो चल रहा है, नया बाद में ले आएंगे। मगर वो नहीं जानती कि यही पुराना झाड़ू उनके घर की बरकत, रिज्क, सुकून और राहत को भी झाड़ू बना देता है। याद रखें, मुहर्रम के दिनों में 5 चीजें सदका करना अल्लाह को बेहद पसंद है, और झाड़ू सफाई और तहारत का एक निशान है। जब यही निशान गंदगी, बदबू और बोसीदगी में बदल जाए तो वो शैतान को घर में बसाने का मौका फराहम करता है। हजरत अली रज़ अल्लाह अन फरमाया करते थे, जिस घर में गंदगी, बदनज़मी और नापाकी हो वहां बरकत उतरने से पहले वापस लौट जाती है। अब जरा सोचें, क्या आप अपने घर में वही बदबू पुराना और बदबूदार झाड़ू रखकर अल्लाह की रहमत को खुद धकेल नहीं रहे? आप खुद क्यों ना उस मुहर्रम के दिनों में सदका करें, क्योंकि मुहर्रम के दिनों में 5 चीजें सदका करना अल्लाह को बेहद पसंद है। एक कहानी याद आ रही है, उसे जरूर सुन लीजिए। एक औरत अपने घर के झगड़ों, बीमारियों, तंगदस्ती और बेसकूनी सी तंग आ चुकी थी। रोज शौहर से लड़ाई, बच्चे गुस्ताख, कमाई आकर भी चली जाती, हर तरफ नूसत ही नूसत। एक दिन वो एक दरवेश के पास गई और अपना दुख बयान किया। दरवेश ने एक ही सवाल किया, बेटी तुम्हारे घर का झाड़ू कैसा है? वो हैरान होकर बोली, हजरत झाड़ू वही पुराना है, बरसों से है, मगर क्या फर्क पड़ता है? दरवेश ने आंखें बंद की और बोले, उसी झाड़ू से तेरा नसीब झाड़ दिया गया है, जाओ उसे जला दो, अल्लाह का नाम लेकर नया साफ सुथरा झाड़ू खरीदो, फिर देखना तेरे घर में कैसी बहार आती है। उसने ऐसा ही किया, और कहते हैं कि उस दिन के बाद उसके घर में मोहब्बत, सुकून, रिज्क और दुआओं की कबूलियत की ऐसी बरकत आई कि मोहल्ला भी हैरान रह गया। क्यों? क्योंकि मुहर्रम के दिनों में 5 चीजें सदका करना अल्लाह को बेहद पसंद है, और उसने उन्हीं 5 में से एक सदका किया, झाड़ू का। जरा अपने घर पर नजर डालें, क्या वह पुराना झाड़ू आज भी दरवाजे के पीछे या जहन के कोने में पड़ा है? अगर हां, तो समझ लो कि वह झाड़ू सिर्फ मट्टी नहीं साफ कर रहा है, बल्कि आपकी दुआओं की राह में कांटे भी बिछा रहा है। इसीलिए बुजुर्गाने दीन कहते हैं, सफाई आधा ईमान है, मगर गंदगी आधी नूसत भी है। तो ए अहले ईमान, अगर आप चाहते हैं कि आपके घरों में बरकत हो, औलाद फरमाबरदार हो, रिस्क बहता हुआ दरिया बन जाए, सुकून मेहमान बनकर ठहर जाए, तो बस याद रखो, मुहर्रम के दिनों में 5 चीजें सदका करना अल्लाह को बेहद पसंद है, और उन्हीं में से एक झाड़ू है, वो झाड़ू जिसने आप न सिर्फ जमीन बल्कि आसमान की रहमत को भी साफ कर सकते हैं। तो आप बेर मत कीजिए, जाइए और पुराना झाड़ू निकालिए, उसे जला दीजिए या सदका की नीयत से अलग कीजिए और अल्लाह के नाम पर नया झाड़ू लाइए। फिर देखिए, अल्लाह आपके घर के दरो दीवार पर रहमतों की बारिश करता है या नहीं, क्योंकि मुहर्रम के दिनों में 5 चीजें सदका करना अल्लाह को बेहद पसंद है, और उन चीजों के सदके से तकदीरें बदल जाती हैं। आंसू हंसी में, तंगी कुशादगी में, और अंधेरे रोशनी में बदल जाते हैं। मोहतरम नाजरीन और सामईन, क्या कभी आपने गौर किया कि आपके कमरे में बिछा हुआ वो बिस्तर जो धुंधला सा लगता है, जिसके किनारे उधड़े हुए हैं, जिस पर धब्बे और बदबू बसी हुई है, जो कभी धोया नहीं गया, जो बरसों से वहीं का वहीं पड़ा हुआ है? शायद आप कहते होंगे, चलो अभी भी काम चल रहा है तो जरा संभल जाइए,
क्योंकि यही वो चीज़ है जो न सिर्फ आपके जिस्म को बेआराम करती है बल्कि आपके नसीब को भी गठरी बनाकर बांध देती है। याद रखिए, मुहर्रम के दिनों में 5 चीज़ें सदका करना अल्लाह को बेहद पसंद है, और उन 5 चीज़ों में से चौथी चीज़ यही है। फटी पुरानी चादरें, बदबूदार गांठों वाली रज़ाइयाँ, ये चादरें और बिस्तर सिर्फ कपड़े नहीं, बल्कि वो बोझ है जो आपके रिज़्क की राहों पर रखा हुआ है। ये वो गर्द आलूद पर्दे हैं जो अल्लाह की रहमत को आपके घर में दाखिल होने से रोकते हैं। ये वो बोसीदा बोझ है जिनकी वजह से आपके शौहर की कमाई में बरकत नहीं आती, बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट नहीं आती, और दुआएं फलक की सीढ़ियां चढ़ने से पहले गिर जाती हैं। आज के दौर में हम मेहमानों के लिए नए बेडशीट, साफ चादरें और ब्रांडेड कवर निकालते हैं, लेकिन जब बात आती है अपने शौहर, अपनी औलाद, अपने लिए सोने की, तो वही पुरानी मैली चादर, वही उधड़ी रजाई और वही बदबूदार कंबल बिछा देती है। याद रखें, मुहर्रम के दिनों में 5 चीज़ें सदका करना अल्लाह को बेहद पसंद है, और यह सदका सिर्फ माल का नहीं, सफाई का, खलूस का, मोहब्बत का और नियत का भी है। जब आप ऐसी अशिया सदका करते हैं जो आपके लिए तो बेकार हो चुकी हैं मगर किसी नादार के लिए राहत का सामान बन सकती हैं, तो अल्लाह ताला आपके लिए वो दरवाजे खोल देता है जिनका गुमान भी आपने कभी ना किया हो। हजरत अली रज़ अल्लाहु अन फरमाते हैं, सफाई निस्फ ईमान है, और जो शख्स अपने माल को साफ रखे अल्लाह उसके दिल को नूर से भर देता है। तो जब आप ये गंदे पुराने बिस्तर और चादरें सदका करते हैं तो दर हकीकत आप अपने दिल के गिर्द जमे हुई बदबख्ती को भी हटा देते हैं। एक अजीब और सबक आमोज हिकायत सुन लीजिए। कहती है, एक बस्ती में चंद औरतें हर रोज दरख्त के नीचे बैठकर अपनी महरूमियों का मातम किया करती। हमारे शौहर मेहनत करते हैं मगर घर में बरकत नहीं आती, बच्चे जिद्दी होते जा रहे हैं, बीमारियां खत्म नहीं होती। इतने में एक बुढ़िया उनके करीब आई और कहा, बेटियों, तुम सब बादलों की तरह हो जो बरसते नहीं, क्योंकि वो बोझ उठाए हुए होते हैं। तुम्हारे घरों में भी बोझ है, मैली बदबूदार फटी चादरें, और जब तक वो निकालोगी नहीं रहमत का मी नहीं बरसेगा। औरतें पहले हंसी, फिर सोचने लगी, और जब उन्होंने वो पुरानी चादरें, रजाइयां निकालकर सदका की, अल्लाह की कसम, उनके घरों में सुकून बरसने लगा, रिज्क चमकने लगा, और बीमारियां, लड़ाइयां, तंगदस्तियां रुखसत हो गईं। क्यों? क्योंकि मुहर्रम के दिनों में 5 चीजें सदका करना अल्लाह को बेहद पसंद है, और उनमें से ये चादरें अल्लाह को इतनी महबूब है कि जब कोई बंदा उन्हें सदका कर देता है तो अल्लाह उसके दुख भी लपेट कर फेंक देता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज ही उस मुहर्रम में अपने कमरों का जायजा लीजिए। इन चादरों को देखिए, उन बिस्तर को परखिए और फैसला कीजिए, क्या ये अल्लाह की रहमत के लायक हैं? क्या ये आपके रिज्क के काबिल है? अगर नहीं तो देर ना कीजिए, क्योंकि मुहर्रम के दिनों में 5 चीजें सदका करना अल्लाह को बेहद पसंद है, और जो शख्स मुहर्रम में सदका करता है अल्लाह उस पर खुशियों की बरसात नाजिल करता है, उसके रिज्क में ऐसी रवानी अता करता है जैसे बहता हुआ चश्मा, और उसकी जिंदगी से बदबू, नूसत और बदबख्ती ऐसे निकलती है जैसे बादलों के पीछे से सूरज निकलता है। मोहतरम नाजरीन और सामईन, आज हम बात करने जा रहे हैं उस आखिरी चीज की जो बज़ाहिर तो छोटी सी लगती है, लेकिन दर हकीकत वो चीज तुम्हारे रिज्क को घिन की तरह चाट रही होती है, तुम्हारे नसीब के दरवाजे को जंग आलूद कर चुकी होती है, और तुम्हारे घर के माहौल में बीमारी, बेसकूनी और बेजारी के बादल भर चुकी होती है। और वो चीज़ है घर में पड़ी हुई पुरानी अखाई बासी दवाइयाँ और उनकी चिपचिपाती खाली बोतलें। ज़रा सोचो, किचन के बालाई शेल्फ में क्या है, ड्राइंग रूम के दराज में क्या पड़ा है, स्टोर रूम के कॉर्नर में कौन सी पुरानी थैली है? क्या वो सब खाली शीशा है? अध खाई गोलियां, फटी पुरानी पैकिंग जो ना इस्तेमाल की जा रही है ना फेंकी जा रही है, वो अब भी वहां रखी हुई है। तो सुन लो, मुहर्रम के दिनों में 5 चीजें सदका करना अल्लाह को बेहद पसंद है, और उनमें से एक यही दवाइयों की बोसीदा बाकियात है। अल्लाह ताला को सफाई पसंद है, पाकीज़गी महबूब है, और वो घर जहां गंदगी, बासीपन और बीमारी की यादगारें पड़ी हो, वहां ना फरिश्ते आते हैं ना रहमत उतरती है। ये पुरानी दवाइयां सिर्फ शीशियां नहीं, ये तुम्हारे हालात की अलामत बन चुकी होती है। अधूरे मंसूबे, रुकी हुई दुआएं, बंद किस्मत और टूटी उम्मीदें जो रोज तुम्हें याद दिलाती है कि जिंदगी बेरंग है। जब तुम ये दवाइयां निकाल कर बाहर फेंकते हो या सदका करते हो या किसी ऐसे मुस्तहिक को जिसे फरी इलाज की जरूरत हो, तो तुम सिर्फ चीज नहीं निकालते, तुम अपने गम, दुख, जख्म और नाकामियों को भी निकाल देते हो। और याद रखो, मुहर्रम के दिनों में 5 चीजें सदका करना अल्लाह को बेहद पसंद है, और ये सदका बंद दरवाजों को खोलने वाली कुंजी की तरह होता है। हजरत अली रज़ अल्लाहु ताला अन बयान फरमाया,
कभी कभी तुम्हारा फालतू सामान किसी के लिए जिंदगी बन जाता है और तुम्हें वो नेकी देता है जिसका तुमने गुमान भी ना किया हो। ऐसी ही एक कहानी है। एक गांव की औरत हमेशा बीमार रहती थी। बच्चे कमजोर, शौहर की कमाई रुकी हुई, घर की दीवारों पर नमी और बेजारी। एक दिन वह एक दरवेश के पास गई और अपनी परेशानी सुनाई। दरवेश ने आंखें बंद की, फिर कहा, बेटी जाओ, अपने घर से वह सब दवाइयां निकालो जो तुम्हारे दर्द को तो नहीं सुखा सकी, मगर तुम्हें हर रोज बीमारी का एहसास दिलाती हैं। औरत ने कहा, हजरत, मगर वो दवाई शायद फिर कभी काम आ जाए। दरवेश मुस्कुराया और कहा, जब कुछ काम ना दे तो फिर वो सिर्फ रुकावट है, दवा नहीं। उस औरत ने वो सब अधखाई गोलियां, खाली शीशियां, पुरानी पैकिंग्स जमा की, एक थैले में डालकर बाहर निकाला। कहते हैं कि उस दिन के बाद न सिर्फ उसकी तबीयत संभली, बल्कि शौहर की कमाई में भी बरकत आ गई। बच्चे सेहतमंद हो गए और उसके घर की हवा पाकीज़ा हो गई। क्यों? क्योंकि मुहर्रम के दिनों में 5 चीजें सदका करना अल्लाह को बेहद पसंद है। और जब बंदा अल्लाह को पसंद आने वाला सदका करता है तो अल्लाह भी उसे वो सब कुछ अता करता है जो बंदा सोच भी नहीं सकता। मेरे मोहतरम भाइयों और प्यारी बहनों, जायजा लीजिए, अपने घर का कौन कौन सी दवाइयां अब महज जहर बन चुकी हैं, कौन सी बोतलें सिर्फ गंदगी का नमूना है, कौन सी टेबलेट के छिलके आपकी दुआओं के दरमियान हायल हैं। आज ही मुहर्रम की बरकतों से फायदा उठाओ। यह बोसीदा बेकार दवाइयां सदका कर दो या महज तरीके से जाय कर दो, क्योंकि मुहर्रम का महीना वो पाकीज़ा वक्त है जिसे अल्लाह ताला ने इज्जत और हुर्मत से नवाजा है। यह महीना ना सिर्फ सब्र, कुर्बानी और इबादत का पैगाम लाता है, बल्कि हमें अपने दिल, घर और आमाल को पाक साफ करने का मौका भी देता है। इन अय्याम में एक ऐसा अमल है जो अल्लाह ताला को बेहद महबूब है, और वो है सदका। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपके रिज्क में कुशादगी फरमाए, आपकी परेशानियों को दूर करे, बीमारियों से शिफा अता फरमाए और आपकी औलाद को नेक और साले बनाए, तो याद रखें, मुहर्रम के दिनों में 5 चीजें सदका करना अल्लाह को बेहद पसंद है। उनमें से हर एक सदका बज़ाहिर छोटा सा अमल लगता है, मगर उसके असरात इतने बड़े होते हैं कि इंसान को पूरी जिंदगी बदल जाती है। ये 5 सदकात फरिश्तों को आपके दरवाजे तक ले आते हैं, रहमत को आपके आंगन में उतारते हैं और अल्लाह की खास नजर करम आपकी जिंदगी का हिस्सा बना देते हैं। या अल्लाह हमें मुहर्रम की हुर्मत का सही शूर अता फरमा और हमें उन 5 सदकात की बरकतों से माला माल फरमा। या अल्लाह, तू गनी है और हम सब फकीर हैं, तू देने वाला है और हम तेरे मोहताज हैं। ए रब्बे करीम, हमारे घरों को अपनी रहमत से भर दे, हमारे दरवाज़ों पर बरकतों की बारिश बरसा दे और हमारे दस्तरखान को रिज्क हलाल से सजा दे। या अल्लाह, हमारे दिलों को बोगज, हसद और कीने से पाक फरमा दे और उनमें से ऐसी मोहब्बत डाल दे जो तेरी रज़ा के लिए हो। हमारे रिश्तों में वफ़ा, उल्फत और कुर्बानी की खुशबू छा दे। ए शिफा देने वाले रब, हमारे जिस्मों से बीमारियों को दूर फरमा दे। दर्द, दुख, कमज़ोरी, थकन और हर तकलीफ को ख़त्म फरमा दे। या अल्लाह, हमारी औलाद को नेक फरमाबरदार, बाहया, नमाजी और साले बना दे। उनके कदम दीन के रास्ते पर जमा दे और उनके दिल में इल्म की हिकमत रोशनी अता फरमा। आमीन या रब आलमीन।